हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे रहस्य नीम करौली बाबा के बारे में। तो सुनिएगा, अच्छा लगे तो जरूर बताना आपको, और पूरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो नीम करौली बाबा की शादी कब हुई और कैंची धाम में क्यों चढ़ाते हैं कंबल? बाबा से जुड़े इन रहस्यों को नहीं जानते हैं ज़्यादातर लोग, तो वही आज आपको बताने वाले हम हैं। नीम करौली बाबा बचपन से ही आध्यात्मिक और गहरी रुचि रखते थे। 11 वर्ष की उम्र में नीम करौली बाबा की शादी हो गई थी, लेकिन साधु बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद पिता के समझाने पर नीम करौली बाबा वापस लौट आए अपने घर। अपने पिता के कहने पर वैवाहिक जीवन जिया। नीम करौली बाबा से जुड़े कई चमत्कार जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, तो आज हमको बताने वाले हैं बहुत ही ऐसे रहस्य चमत्कार जो ज़्यादातर लोग को नहीं पता है। आइए विस्तार से जानते हैं नीम करौली बाबा से जुड़ी कुछ खास बातें। तो आपको जरा सा भी पसंद आए हमारा वीडियो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नीम करौली बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके भक्त उनकी सीख और कहानियों पर विश्वास रखते हैं। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता था और आज भी माना जाता है। साथ ही नीम करौली बाबा के साथ रहने वाले कई लोग नीम करौली बाबा के बारे में ये भी कहा करते हैं कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति जरूर है, क्योंकि वे अपने पास आने वाले लोगों का दुख बिना सुने ही समझ जाते थे। बिना कुछ कहे ही वो जान जाते थे कि हमारे भक्त किसी दुख में पड़े हुए हैं। वही कई लोगों का यह भी कहना था कि नीम करौली बाबा हनुमान जी से भी बहुत बार मिल चुके हैं, क्योंकि वो हनुमान जी के प्यारे बड़े ही भक्त थे। नीम करौली बाबा घाट गोताम से 38 किलोमीटर दूर स्थित कैंची धाम में रहा करते थे। नीम करौली बाबा का बचपन सामान्य बच्चों से अलग था। वो सबसे अलग थे। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। केवल उनकी छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अपने भगवान की पूजा और साधु संत की सेवा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साधु बनने का निर्णय लिया और घर छोड़ दिया। हालांकि पिता के आग्रह पर वो वापस लौट आए और पारंपरिक जीवन जीने लगे। अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। यह आश्चर्यजनक था कि इतनी कम उम्र में ही केवल 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त हुई। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? कहा जाता है कि सव्य हनुमान जी उनके गुरु थे और वो हनुमान जी के बड़े ही प्यारे भगत थे। बाबा ने भारत के कई स्थानों की यात्रा की, कई बार कहीं कहीं घूमने गए। हर जगह लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानते थे। जब वे गंजम में माँ तारा तारणी शक्ति पीठ गए तो स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा कहने लग गए। वो हनुमान जी के भगत थे, जैसे नामों से चमत्कारी बाबा के जैसे नामों से पुकारा। यह उनके अलौकिक व्यक्तित्व और चमत्कारिक क्षमताओं का प्रमाण था। तो चमत्कार प्रमाण के एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। हम आपको छोटी सी एक कहानी बताते हैं इसके थ्रू। एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था।
टीटी ने उन्हें बिना टिकट यात्रा करते पकड़ लिया। उन्हें बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली पर उतर जाने को कहा। बाबा स्टेशन पर उतर गए, लेकिन उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा गाड़ दिया जो अपने हाथ में वो रखते थे, और वहीं बैठ गए। चालक ने ट्रेन चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन टस से मस भी नहीं हुई, बिल्कुल भी हिली नहीं। सभी यात्री घबरा गए। उन्हें लगा कि यह बाबा का प्रकोप है, बाबा का गुस्सा है। कुछ लोग बाबा को जानते थे, इसलिए वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। उन्होंने टीटी और ड्राइवर से बाबा से माफी मांगने को कहा। सभी ने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें माफ कर दिया और ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि नीम करौली में एक स्टेशन बनना चाहिए, ताकि आसपास के गांव के वालों की ट्रेन चढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और वहां नीम करौली में एक स्टेशन बना दिया। तो नीम बाबा की बातों का बहुत ज़्यादा महत्व था। लोग उनकी बातें बहुत ज़्यादा मानते थे, और वो एक ऐसे साधु संत थे, वो एक ऐसे हनुमान भगत थे कि क्या ही बताएं आप लोगों को। तब से बाबा का नीम करौली नाम भी जाना जाने लगा। नीम करौली बाबा के साथ रहने रिचर्ड एल्फ्रेड रामदास नामक के लेखक ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में ये घटना का उल्लेख किया। एक दिन नीम करौली बाबा के बुजुर्ग दंपति के घर अचानक ही पहुंच गए। बुजुर्ग दंपति अचानक बाबा को अपने घर देखकर बहुत खुश हुए कि आज तो हमारे बाबा आ गए, लेकिन उनके साथ उन्हें हैरानी भी हुई कि बाबा यूं ही अचानक कैसे आ गए। बाबा ने दंपति से कहा कि आज रात वह उनके घर में ही विश्राम करेंगे। इसके बाद दंपति ने खाना खिलाने के बाद बाबा को एक कंबल और एक चद्दर दी, चारपाई लगा दी। नीम करौली बाबा कंबल ओढ़कर गहरी नींद में सो गए। नीम करौली बाबा पूरी रात कंबल में सोए रहे। ऐसे कराटे मार रहे थे जैसे कोई उन्हें कोई मार रहा है। दर्द से कराते नीम करौली बाबा को देखकर बुजुर्ग दंपति को बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो हम बाबा को ऐसा, हमारे घर आने के बाद में बाबा को ऐसी हालत हो गई। लेकिन वे इसका कारण समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन नीम करौली बाबा ने बुजुर्ग दंपति उस कंबल को नदी में बहाने के लिए कहा और वहां से चले गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा घर वापस लौटा तो जो फौज में था। फौज में भर्ती बेटे ने बताया कि उसकी जान दुश्मनों से कैसे बची। लड़ाई बीच में उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे दुश्मनों से बचा रहा है, कोई तो हमारी रक्षा कर रहा है, कोई उनका साथ दे रहा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे बार बार एक बुजुर्ग की छवि नजर आ रही थी। उसके बाद लड़के ने माता पिता समझ गए कि नीम बाबा की करौली बाबा की यही हमारे